है ना। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर। टू कंसिक्यूटिव नंबर्स, दो कंसिक्यूटिव नंबर्स समझते हैं किसे कहते हैं। कहता है x एक नंबर हो और y एक नंबर हो, तो y जो होगा, अगर मैं कह दूं y x+1 है, दो लगातार नंबर, ठीक है। तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो ऑफ कोर्स x² + x, जो छोटा वाला नंबर रहेगा उसका स्क्वायर में उसी को जोड़ दो। ठीक है, ये हमारा ट्रिक हो गया। समझते हैं चीजें को, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 27 × 28 इज इक्वल टू वट। तो देखो छोटा वाला नंबर क्या है वो 27 × 28 को 27+1 लिख सकते हैं। तो 27 का स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो 27 का स्क्वायर +27 हुआ ना। और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 +27। तो बुआ 27 इसमें ऐड करने पर आपके पास कितना आएगा? 9 7 16 56, 756 आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करें, 84 को अगर आपने 83 से प्रोडक्ट किया तो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर और इन प्लस कर लेंगे छोटे वाले नंबर को 83 का स्क्वायर कितना होगा बुआ? तो 83 100 से कितना कम है? 83 100 से 17 कम है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 लिखो, 2 कैरी कर दो और 17 इसमें से घटा दो। तो 13 में से 7 गया तो 6, और ये हो गया 8, और ये हो गया 7। हम्म, तो इतना में 83 ऐड कर दो तो कितना होगा? 9 3 12, 8 8 16 1 17, ठीक है, और 78। ये हमारा कुछ आंसर आ गया। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें, 226 को 225 से अगर प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो 225 छोटा नंबर है, 225 का स्क्वायर अब प्लस 225 ही करना है। तो 225 का स्क्वायर होगा कितना एक्चुअली? तो 225 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर होता है कितना 625। तो 25 लिख दो, 6 लिख दो, और इसमें 25 ही ऐड करो 225 में। तो 250 और 250 में 6 ऐड कर देंगे तो 256, ठीक है। प्लस ये सब तरीका बताएंगे स्क्वायर निकालने का। 225 ऐड करना है हम, ठीक है। तो ये कितना होगा 625 और 225, 850। तो 25,850 आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है बुआ। फिर बढ़ते हैं फर्दर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। 3 एग्जाम्पल दे दिए, अब आप लोग खुद भी ले सकते हो, बड़े बड़े पे भी करके दिखा दिए। नेक्स्ट टाइप बताते हैं, ऑफ टू नंबर्स एंड 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 डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन नंबर्स। इवन नंबर कहता है दो नंबर का प्रोडक्ट करिए और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वह इवन नंबर होगा, तो क्या होगा? समझे? तो ट्रिक जो चलेगा अपना वो कैसे चलेगा? अगर ए बी एक नंबर है, उसको सी डी एक नंबर से प्रोडक्ट किया, तो ए बी को सी डी से ऐड करके डिवाइड करो 2 से, उसका स्क्वायर करो,
और माइनस जितना डिफरेंस है ना ए बी सी डी का, अगर ए बी माइनस सी डी आपको एन देगा, डिफरेंस इवन नंबर, ठीक है, इसको डिफरेंस कहेंगे। तो इसी ट्रिक को लिख रहा हूं मैं, इसी डिफरेंस बटे टू का भी स्क्वायर कर दो। ये हमारा ट्रिक है, यही हमारा ट्रिक है, ठीक है, एकदम धांसू सा ट्रिक। तो बताइए इस ट्रिक को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक द आंसर। देखो कहता है 46 को प्रोडक्ट करते हैं 54 से, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ जेंटलमैन सब, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का है, 10 का है या 8 का है, 8 का है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 46 को 54 से ऐड करके 2 से डिवाइड, और उसका स्क्वायर और माइनस जो डिफरेंस है उसका, बट उसको भी 2 से डिवाइड करके ऐड करेंगे। सिंपली आ गया, बोलो कितना आएगा, जल्दी बता दो कितना आएगा। 54 में 46 ऐड करेंगे तो 100 बटे 2, 50 का स्क्वायर करना है सिंपली, और 4 का स्क्वायर करना है सिंपली। 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 8 16, 4 का स्क्वायर 16। तो बताओ जल्दी कितना हो जाएगा, 2484। सही है ना, दिस इज आवर रिजल्ट। और दिखाते हैं इस पर बेस्ट एग्जांपल, 2484। चलो नेक्स्ट एग्जांपल मैं देता हूं इस पर बेस्ड, क्या, सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल कहता है 69 को 81 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा। तो 69 और 81 दो नंबर है, इन दोनों के बीच का पहले तो डिफरेंस हम चेक करेंगे। तो कितने का डिफरेंस है, 12 का है क्या, बता दो बुआ चेक करके। 12 है, 18 है, क्या है, 69 170 10 1, 12 ही है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे ट्रिक लगा देंगे, 69 प्लस 81 बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 12 बटे 2 का स्क्वायर। देखो मजेदार ट्रिक है कि नहीं है, दिखता कुछ है करता कुछ हूँ। 69 और 81 का एडिशन करो, 9 1 10 का 0, 6 और 8 14 और 1 कितना 15 बटे 2, मतलब 75 का स्क्वायर करना है आपको सिंपली। 75 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। तो बताओ 75 का स्क्वायर कितना होगा, 75 का स्क्वायर कितना होगा, 68 56, 5625 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो माइनस कर दो बाबू, कितना होगा, 15 में से 6 गया 9, और ये हो गया आपको 11 में से 3 गया तो 8, और ये हो गया 5, और ये हो गया 5। ये आपका आंसर आ चुका है एकदम प्यारा सा। चलो जो आगे बोलो, थर्ड नंबर अगर एग्जांपल मैं दूं आपको 168 को, ये कोई जरूरी नहीं है कि लिमिटेड डिजिट के लिए बात करेंगे, ठीक है, हमेशा बढ़ते जाओ, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, देखो मैं ट्रिक को ही लेके ट्रिक बनाता हूँ। किसी बच्चे को देखोगे तो कुछ लिमिटेड ट्रिक्स देते हैं, किसी बच्चे को बहुत ज्यादा देते हैं, बैच में तो काफी ज्यादा ट्रिक्स देते हैं, ठीक है। और बहुत बच्चे, निशा आप पढ़ी हो ये ट्रिक। नो सर। हम्म, तो चलो अब इसे संभाल के रखना। देखो 168 को 132 से प्रोडक्ट करिएगा, तो बताइए क्या होगा बुआ। पहले तो डिफरेंस हम पता कर लेते हैं, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भैया जी। तो डिफरेंस जो है होगा, तो 8 8 16 और 20 36 का डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। बताओ जी 168 को ऐड करेंगे 132 से, डिवाइड करेंगे 2 से, और माइनस करेंगे 36 बटे 2, दोनों का स्क्वायर करेंगे इंडिविजुअली, सो दैट व्हाट वी गेट हियर, हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8 2 10 का 0,
और ये लगभग हो जाएगा 6 3 9 1 10, और 1 1 2 और 1 3, 300/2 माइनस 18, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 150 का स्क्वायर और ये हो गया 18 का स्क्वायर। अब 150 का स्क्वायर तो पता होगा कितना, 225 पे 2 जीरो डाल दो, 18 का स्क्वायर कितना होता है बुआ, 324। चलो जी, सब्सट्रैक्शन करना है, सिंपली सब्सट्रैक्शन करके रिजल्ट लिखो ना। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, और ये हो गया 2 2, तो 22,176 आपका आंसर है, विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, कोशिश करना है कि छोटे छोटे रिजल्ट पे हम काम करें। चलो जी, तो नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगले टाइप्स पे बात कर रहे हैं बुआ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑफ नंबर्स बिटवीन 101 टू 120। ठीक है, अगर 101 से लेके 120 तक के नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करोगे? आप लोग लिख लेना, जो मैं एग्जाम्पल पे बोलूंगा वो लिख लेना। ठीक है, 108 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 104 से, ठीक है, तो दोनों नंबर 100 से कितना ज्यादा है? स्टेप फर्स्ट में देखो, स्टेप फर्स्ट में बता रहा हूं, 100 से जितना ज्यादा है ना, ये नंबर 8 ज्यादा है और ये नंबर 4 ज्यादा है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। कर लिया, कितना होगा? 32। 2 डिजिट में आप इसका रिजल्ट लिखोगे ऊपर। अगर और 2 डिजिट के बाद कुछ आता है, यहाँ पे भी कुछ आता, तो वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ध्यान रखना, आगे देंगे और भी एग्जाम्पल। मैं इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी लिखते जाता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप में 2 डिजिट का रिजल्ट लिख दिया मैंने। अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 2 में, सुनो, स्टेप जो होगा ना, फर्स्ट नंबर क्या है? 108। इसमें सेकेंड नंबर 100 से जितना ज्यादा है ना, उसको ऐड कर दो। ठीक है, और जो कैरी रहेगा ना यहाँ पे, उसको भी ऐड करना। तो चूंकि यहाँ पे कैरी 0 है, तो 0 ऐड कर दो। ठीक है, तो आपके पास जो आएगा वह कितना आएगा? 8 जोड़ोगे तो 12 होगा ना, 112। तो ये हो जाएगा 112, आपका रिजल्ट आएगा सीधे सीधे। एग्जाम्पल पे स्टेप्स समझ में आया बुआ? देखो नेक्स्ट है, 112 को अगर 107 से मल्टीप्लाई करना हो, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा? कहा कि 100 से जितना ज्यादा है दोनों नंबर, उसको उठा लो और मल्टीप्लाई कर लो आपस में। 12 सत्ते 84, 2 डिजिट उठा के रख लेंगे रिजल्ट में सीधे। ठीक है, मतलब 2 पार्ट में इसका रिजल्ट मैं लिखूंगा, एक पार्ट फर्स्ट स्टेप देगा, दूसरा पार्ट सेकंड स्टेप देगा। ठीक है, सिमिलरली ऊपर में भी देख रहे हैं, 2 पार्ट में रिजल्ट लिखा हूं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। देखो 100 से, मतलब फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कितना ज्यादा है, सेकंड स्टेप में क्या काम करना है? फर्स्ट नंबर क्या है? 112 या 107 भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 112 में सेकंड नंबर जितना 100 से ज्यादा है ना, वो ऐड कर दो, जितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, ऐड कर दिया। अब यहाँ जो कैरी होगा ना, फर्स्ट स्टेप में जो कैरी बचेगा, तो कुछ नहीं है, 0 है, तो इसी को ऐड करता है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना होगा? 12 और 7 19, तो 119। तो ये आपका क्या बन गया? प्यारा सा रिजल्ट बन गया। ठीक है, एकदम। एक और एग्जांपल लो, तो मैं अगर दूं 116 को मल्टीप्लाई करो 119 से, ठीक है, तो आप 16 और 19 का स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे?
स्टेप फर्स्ट में 16 और 19 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है। और 16 और 19 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो 16 का स्क्वायर आप प्लस 32 ऐड कर देंगे, नहीं, प्लस 16 या 48 ऐड करेंगे, तो बोलो कितना होगा। 16 का स्क्वायर होता है कितना, 256, और 256 में 48 ऐड करोगी तो कितना होगा, तो 8 6 14 का 4, एक 304 होगा क्या, 304 ही होगा, ठीक है। हाँ, अब 304 का 2 डिजिट उठा के हम क्या करेंगे, इसके रिजल्ट में लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और सेकेंड स्टेप जब लिखने जाएंगे, स्टेप नंबर सेकेंड, तो उसमें मैंने क्या कहा, उसमें मैंने कहा कि फर्स्ट नंबर जो है 116, इसमें ऐड करो सेकंड नंबर जितना अधिक है 100 से, तो 100 से सेकंड नंबर कितना अधिक है, 19 अधिक है। और जो यहाँ पे बचा है लेफ्ट, उसको भी ऐड करो यहाँ, ठीक है। तो 3 बचा हुआ है लेफ्ट, सभी को ऐड करने के बाद क्या आएगा, तो ये तो हो गया आपको कितना, पूरे ऐड करो, तो 22, और 22 और 16, 22 और 16 हो जाएगा 38, नहीं, तो 138। अब 138 इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सर फर्स्ट अब स्टेप में 48 कैसे लिखे हैं? फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो काम किए हैं ना, ये वाला पीछे जो बताया है कंटिन्यू कॉन्सिक्यूटिव नंबर वाला, वही काम किए हैं, छोटे वाले नंबर को वैसे ही छोड़ दिए, और बड़े वाले नंबर को 16 + 3 कर दिए। ब्रैकेट जब तोड़ोगी तो 16 का स्क्वायर और प्लस 16 × 48, तो मैंने 16 का स्क्वायर प्लस 16 × 48 लिख दिया, समझ में आया। यस सर। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं बुआ, वैल्यू लिख दिए, सारी चीजें करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। 1380104 सही है, चेक भी करते रहो, कॉपी कलम लेके बैठे हो ना वो आप लोग। ये प्यारा सा रिजल्ट आ गया आप लोगों के सामने, 10 मिनट में मीटिंग एंड होगा। और आज क्या किए हैं, एक नई टेक्निक अप्लाई किए हैं, देखते हैं अगर अप्लाई हो गया होगा तो सही रहेगा। ये जो क्लासेस आज पढ़ाया हूँ, इसको रिकॉर्डिंग पे भी लगाया हूँ, अगर रिकॉर्ड हो गया होगा तो इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी जाके रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नया ट्रिक आएगा, ठीक है। लेकिन वो अब मैं कम कम ट्रिक दे रहा हूँ इसलिए, ताकि आप लोग सफिशियंट मतलब लिमिटेड ट्रिक को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। 50 से कम प्रैक्टिस एक टाइप पे मत करना, क्योंकि 50 से कम प्रैक्टिस करोगे, 50 प्रॉब्लम से कम प्रैक्टिस करोगे एक टाइप पे, तो आप खुद नहीं सफिशियंट हो पाओगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। देखो एक ट्रिक से ही बहुत सारे ट्रिक निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि आप ट्रिक निकालने लायक बन जाओ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है वो मैं दे देता हूं। अब मेरा जो टाइप है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स whose unit, whose sum of unit digit, whose sum of unit digit is 10 and tens digit, tens digits is same। समझ में आया, मतलब रिमेनिंग डिजिट्स, टेंस डिजिट ही नहीं, टेंस डिजिट, या यहां पर डाल दो रिमेनिंग डिजिट, रिमेनिंग डिजिट्स, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन करने जाओ ना, तो यूनिट डिजिट का सम जो होगा वह 10 होना चाहिए, और बाद बाकी रिमेनिंग डिजिट क्या होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो, ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जब करने जाओ, जैसे ए बी और ए सी, ठीक है, अगर बी और सी का एडिशन करने पर 10 आ जाए, तो देखो रिमेनिंग डिजिट क्या है, रिमेनिंग डिजिट सेम है,
ठीक है। तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन जब करने जाओगे तो अपना ट्रिक क्या कहता है कि बी और सी का दो पार्ट में रिजल्ट लिखना। पार्ट 1 बी और सी का मल्टीप्लीकेशन करना, जो कैरी बचेगा वो फॉरवर्ड करना, और ए में 1 ऐड करके मतलब सेकेंड डिजिट में क्या करेंगे, 1 ऐड करके फिर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये हमारा खत्म हो जाएगा इस तरह से। तो चलो जी अप्लाई करते हैं ना एग्जाम्पल अपना। देखो जैसे 43 को और 47 को प्रोडक्ट करेंगे तो देखो 7 और 3 का सम जो है वो 10 है और रिमेनिंग डिजिट क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में 7 या 21 दो डिजिट में रिजल्ट लिख डालो। अगर 2 से अधिक हो जाएगा तो आप कैरी ले लेना। ठीक है, और 4 में 1 जोड़ेंगे, इसमें 10th डिजिट में क्या करना है, 1 जोड़ना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 में 1 जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 चौका 20 और 21, ये आपका आंसर होगा। ये पार्ट डिवाइड किया हूं मैं दो पार्ट में, 20 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या दूं, जैसे अगर 32 को 38 से प्रोडक्ट करना होता तो देख लो एडिशन 10 है और रिमेनिंग डिजिट सेम है, तो 8 दूनी 16 और 4 तिया 12 हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल दूं 32 132 को 138 से अगर प्रोडक्ट करना होता तो 8 दूनी 16 और 14 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर 169 में 13 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, वो ये सी बात है 182। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें 1 ऐड किया और इससे मल्टीप्लाई किया इसके 10th डिजिट से, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बुआ। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं जो कि है आपके पास 256 को अगर मल्टीप्लाई करूं मैं 254 से, तो देखो यूनिट डिजिट का सम जो है क्या आ रहा है आपको, 10 आ रहा है। तो और रिमेनिंग डिजिट सेम है, तो क्या करेंगे, 6 चौका 24 फर्स्ट पार्ट लिख दिया, और 26 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर प्लस 25, तो 625 प्लस 25 650। तो आ गया आपका आंसर 65,024। दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार आप क्या करो, प्रैक्टिस करो जाके, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।